मैं नीतू IAS नीतू फॉर UPSC मेरा चैनल है। प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें, प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, प्लीज़। और आज मैं बहुत दिन से मैं अपना नोट्स प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी, उसके लिए सॉरी। क्लास 6 चैप्टर 5 NCERT का बुक पहले पढ़ें, उसके बाद मेरा नोट्स पढ़ें, तो ही आपको समझ में आएगा। और मेरा नोट्स में अगर आपको कुछ कमी आती है तो आप NCERT के बुक में से देखकर आप अपना नोट्स में अप्लाई कर सकते हैं। ओके। चैप्टर का नाम राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इसे पढ़ना है। कुछ लोग शासक कैसे बने, वन व्यवस्था, जनपद, महाजनपद के बारे में पढ़ना है, कर के बारे में पढ़ना है, कृषि में परिवर्तन के बारे में पढ़ना है, मगध के बारे में पढ़ना है और वंजी के बारे में पढ़ना है। ओके। कुछ लोग शासक कैसे बने, इसमें अश्वमेध यज्ञ एक ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था। घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। आयोजन में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राजसिंहासन बाघ की खाली पर एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। उस टाइम राजा ये नहीं होता था कि उसके राजा का पुत्र है तो उसके बाद उसको पद मिल जाए, ऐसा नहीं। इसमें एक अश्वमेध यज्ञ होता था और तो अश्वमेध यज्ञ होने के बाद ही कोई राजा बनता था। और उसमें अगर एक अश्वमेध यज्ञ होता था और उसे जो भी रोकता, अश्वमेध एक घोड़ा था, उसे कोई भी रोकता तो उसे जो राजा थे पहले उसे लड़ाई करनी पड़ती। अगर वो जीत गया तो वो अश्वमेध यज्ञ करने के बाद फिर वो राजा बन जाएगा जो पहले वाले राजा को हराया है। ठीक। अब वन व्यवस्था, इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वन व्यवस्था में 4 व्यवस्था है। ब्राह्मण व्यवस्था, क्षत्रिय व्यवस्था, वैश्य व्यवस्था और शूद्र। ब्राह्मण में यज्ञ, अनुष्ठान या शिक्षा आता है। क्षत्रिय में जो युद्ध करना उसे क्षत्रिय बोलते हैं। रक्षा या सुरक्षा करते हैं। वैश्य व्यापारी वर्ग, पशुपालन कृषक होते हैं। छात्र और वैश्य ये दोनों यज्ञ करने का अधिकार था। ब्राह्मण का भी यज्ञ करने का अधिकार था पर क्षूद्र का नहीं था। क्षूद्र अन्य 3 वर्षों के लिए सेवा करते। ये तीनों जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये क्षूद्र ना, ये तीनों को सेवा करेंगे, उसे क्षूद्र कहते हैं। इन्हें कोई भी अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। औरतों को भी क्षूद्रों का सामान माना गया। वे दो का अध्ययन का अधिकार नहीं था। ये जो दो थे ना, औरत और शूद्र, ये दोनों को यज्ञ करने का अधिकार नहीं था। जनपद शाब्दिक अर्थ है लोगों को बसने की जगह। पुरातत्वविद ने इन जनपदों की कई बस्तियों को खोदाई की है। उसे जनपद का शाब्दिक अर्थ मतलब जनपद का शब्द का अर्थ होता है लोगों को बसने की जगह, और जनपद का मतलब जो पुरातत्वविद इन जनपदों की बस्तियों को खोदाई की उसे जनपद कहते हैं। जनपद में सबसे पहले दिल्ली का एक पुराना किला हुआ था, फिर उत्तर प्रदेश मेरठ हस्तिनापुर में, एटा अतरांची खेरा में। लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों और अन्य जानवरों को पालते थे, चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल फसल उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, कुछ विशेष बर्तन जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। UPSC में क्वेश्चन आया था, मगध पारंपरिक जनपद में महत्वपूर्ण क्यों है? तो क्यों है इसका आंसर, पहला था गंगा सोन नदी के पास है,
जल वितरण के कारण, जमीन उपजाऊ होने के कारण, यातायात होने के कारण जनपद महत्वपूर्ण है। मगध का लो आयसक खान है इसमें, इसलिए वन्य संसाधन के कारण। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। मगध में दो शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु थे। दो शक्तिशाली, एक बिंबिसार और एक अजातशत्रु थे। महाजनपद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। ये दोनों को छोड़कर भी एक और महत्वपूर्ण शासक महाजनपद में था। महाजनपद 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। महाजनपदों की एक राजधानी होती है। महाजनपद की एक राजधानी होती है। महाजनपद के कुछ कर लिए जाते थे। तो महाजनपद के राजा विशाल किलों के लिए बड़ी सेना रखते थे और उन्हें प्राचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। अब राजा उपहारों पर निर्भर न होकर लोगों का कर वसूलने पर होते थे। पहले तो राजा उपहार लिया करते थे, मतलब कि जैसे कि अगर वो आश्रित होते थे कि एक दूसरा राजा उसके लिए कोई त्योहार, मतलब कि पुरस्कार लाएंगे, बड़े बड़े धन दौलत लाएंगे, उस पर निर्भर रहते थे। पर अब नहीं, अब वो कर पर निर्भर रहते हैं। महाजनपद में फसल या उपज वन से 6% हिस्सा होता था। श्रमिक में माह में 1 दिन का श्रम होता था और व्यापारियों का, श्रमिक का 1 महीने में 1 बार श्रम होता था। व्यापारियों का सामान खरीदने पर बेचने पर होता था। कर सामान खरीदने और बेचने पर होता था। और पशुपालक कर कैसे उपजते थे? जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में वे कर देते थे। आखेदक संग्राहक जो जंगलों में वनकर होते थे उसे वो जंगलों से देते थे कर अपना। मगध की राजधानी प्रारंभ में तो राजगृह था, लेकिन बाद में पाटलिपुत्र, मतलब आज जो पटना वो था। 2300 साल पहले मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप के ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। मैसेडोनिया का जो राजा था सिकंदर, वह विश्व विजय करना चाहता था और जो मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ लोग थे, वो कुछ लोगों को वो जीतना चाहता था। भारतीय उपमहाद्वीप के ब्यास नदी के किनारे तक वो पहुंच गया था जीते। वंजी, मगध के नज़दीक ही वंजी राज था। मगध के नज़दीक ही वंजी राज था, जिनकी राजधानी वैशाली थी। वंजी का राजधानी वैशाली था। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहा जाता था। गण का मतलब होता है कई सदस्य वाले समूह और संघ का मतलब है संगठन। जैसे कि वंजी में उसका राजधानी वैशाली था और यहाँ अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी। जैसे कि इसमें गण या संघ तरह की शासन व्यवस्था थी इसमें वंजी में। वंजी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बौद्ध के कई व्याख्यात दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। वंजी को 2300 साल पहले लिखा गया था। यूपीएससी में क्वेश्चन आ गया है मेंस में। बौद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। अजातशत्रु के मंत्री वरस्कार था। ये नए शासक 3000 साल पहले क्या था? महाजनपद का 3000 साल पहले हुआ था। सिकंदर पर आक्रमण या दीर्घ निकाय का लेखन
2300 साल पहले हुआ है और गण या संघ राज्यों का अंत 1500 साल पहले हुआ है। अब ये मेरा चैप्टर ख़त्म हुआ है, चैप्टर 5 का। आप प्लीज़ चैप्टर नोट्स आप NCERT बुक पढ़ने के बाद ही बनाएं, तो ही आपको समझ में आएगा। और अगर आपको लगता है कि मेरे नोट्स में कुछ कमी है, मतलब कि कुछ छूट गया है, तो आप अपने नोट्स में NCERT पढ़ के उसको ऐड कर सकते हैं। ओके ना। अब प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ मेरा सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप लोग को मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप मेरा सपोर्ट कीजिए। मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़